नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल टेक SKA में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजी, जिसके अंदर हमें बताया जाता है एक नेटवर्क की अरेंजमेंट कैसे की गई है, उसमें कैसे नोड्स को आपस में कनेक्ट किया गया है, किस तरह से कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया गया है और कैसे उसमें डेटा फ्लो हो रहा है। नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस, यानी सिंपल कह रहा है नेटवर्क जो हमें बताता है, नेटवर्क टोपोलॉजी हमें बताता है कि डिवाइसेस की अरेंजमेंट कैसे की गई है एंड कनेक्शन विद इन नेटवर्क, और कैसे उसमें कनेक्शंस हो रखे हैं। इट डिफाइंस हाउ दिस कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड एंड हाउ डाटा फ्लो बिटवीन दैम, और ये बताता है कि कैसे कंपोनेंट्स सभी कनेक्टेड है आपस में और किस तरीके से उसमें डेटा फ्लो हो रहा है। तो आज टोपोलॉजी के बारे में हम कवर करेंगे, कितने टाइप्स की टोपोलॉजी होती है और क्या क्या उसके एडवांटेज हैं और क्या क्या उसकी डिसएडवांटेजेस है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज मेंशन है। सबसे पहले हमारा आता है बस टोपोलॉजी, सेकंड है हमारा रिंग टोपोलॉजी, थर्ड है हमारा स्टार टोपोलॉजी, फोर्थ है हमारा ट्री टोपोलॉजी, फिफ्थ है मैश टोपोलॉजी एंड लास्ट है सिक्स्थ हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हम एक एक करके इन्हीं सब टोपोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल्स में जानेंगे कि किस तरीके से नेटवर्क स्ट्रक्चर उस टाइम पे बनाए जाते थे और क्या क्या टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ होती थी, क्या क्या इक्विपमेंट उसमें यूज़ होते थे और कैसे डेटा फ्लो होता था। सबसे पहले आता है हमारा बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या है, सिंपल एक बैकबोन वायर है यहाँ पे, और आप देख सकते हो सभी डिवाइसेस यानी PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 सब कनेक्टेड है इसी मेन वायर से। The bus topology is a network topology in which all device in a network are connected to common communication channel। सिंपल है, इस वायर को बोलते हैं बस बैकबोन केबल, यानी मेन केबल है इस नेटवर्क की बैकबोन। मेन जो है बैकबोन यही केबल है, इसी नेटवर्क से जो है सारे होट्स नोट्स जो है कनेक्ट होंगे और कम्युनिकेट करेंगे। कोई भी नोट्स अगर इस केबल से बाहर है यानी आउट है, डिस्कनेक्टेड है, तो वो इनमें से किसी भी सिस्टम से बात नहीं कर सकता। लेते हैं इस नेटवर्क को जो है टोपोलॉजी को रेडी करने के लिए कैसे कनेक्टर्स यूज़ होते थे। इसके लिए टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, वो थी BNC कनेक्टर। BNC कनेक्टर आपने देखे होंगे, CCTV कैमराज में भी यूज़ होते हैं। ये बस टोपोलॉजी का कि मेन बैकबोन वायर हो गई और ये लिंक डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्टेड हैं। और जैसे ये बैकबोन वायर यहाँ पे मेंशन है, एक टी यहाँ पे लगा दिया है, एक सिस्टम से निकला हुआ एक BNC वायर जो है पोर्ट के साथ इसमें इंसर्ट हो गई, देन एक सिस्टम जो है इस तरीके से कनेक्ट हो गया, मीन्स यहाँ पे एक टी लगा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक टी लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक टी लगा हुआ है और यहाँ पे भी टी लगा हुआ है। और इसी तरीके से जितने भी डिवाइस कनेक्ट होंगे उन सब में एक एक करके टी लगे हुए हैं, तभी इस बैकबोन वायर से कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले एक वायर यहाँ कनेक्ट हो गई, फिर यहाँ कनेक्ट हो गई, फिर यहाँ नहीं, एक मेन वायर है, मेन वायर से सब कनेक्टेड है, देन तभी वो एक नेटवर्क स्टैब्लिश हो पाए, जिसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी। तो ये इसका कनेक्शन सेटअप हमने देख लिया है। इसके बाद हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले हम एडवांटेजेस देखते हैं। पहला आता है ईजी टू इंस्टॉल, मीन्स इस नेटवर्क को इंस्टॉल और कन्फिगर करना बहुत आसान था उस टाइम पे। सेकंड आता है लो कॉस्ट, मतलब ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आती, कोई कॉस्टली इक्विपमेंट्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जैसे राउटर स्विच तो अब चलते हैं, उस टाइम पे नहीं थे। सेकंड आता है रिक्वायर्ड लेस केबल, कम वायर यूज़ होती थी। फोर्थ है डज नॉट यूज़ एनी स्पेशलाइज्ड नेटवर्क इक्विपमेंट, मतलब कोई ऐसा हाईफाई डिवाइस यूज़ करने की जरूरत नहीं थी उस टाइम पे नेटवर्क बनाने के लिए जो मेन उसमें यूज़ हो, नेटवर्क की कॉस्ट बढ़े। इसके बाद हमारा आता है डिसएडवांटेजेस, देख लेते हैं हम। पहला आता है केबल फेल देन होल नेटवर्क फेल, मीन्स अगर बैकबोन केबल फेल हो गई, मीन्स कुछ उसमें इशू आ गया, तो पूरा नेटवर्क जो है काम नहीं करेगा। सेकंड है इफ़ नेटवर्क ट्रैफिक इज़ हैवी और नोड्स आर मोर द परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क इज़ डिक्रीज, मतलब अगर नेटवर्क ट्रैफिक हैवी होता है और नोड्स ज़्यादा कनेक्टेड है उसी बैकबोन वायर से, तो नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है बहुत डाउन चली जाएगी। थर्ड है केबल लेंथ लिमिटेड, इसकी भी एक लिमिट थी कि कितने दूरी तक हम बैकबोन वायर को रख सकते हैं और कितने डिवाइस में कनेक्ट हो सकते हैं। डज नॉट यूज़ एनी स्पेशलाइज नेटवर्क इक्विपमेंट, मीन्स कह रहा है कि इसमें हम कोई स्पेशल नेटवर्क इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर सकते, जैसे स्विच हो गया या राउटर हो गया या कोई फायरवॉल डिवाइस हो गया या अदर कोई डिवाइसेस हो गया या हब हो गया, ऐसे कोई स्पेशल डिवाइसेस यूज़ नहीं कर पाते इस नेटवर्क के अंदर। सेकंड आता है हमारा रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी बहुत ही ईजी टोपोलॉजी है। अ रिंग टोपोलॉजी इज़ अ नेटवर्क डिज़ाइन वेयर कनेक्टेड डिवाइस फॉर्म अ सर्कुलर डाटा चैनल, मीन्स आप एक डायग्राम देखोगे, ए PC1, PC2, PC3, PC4, PC5,
एक सर्कल में कनेक्ट है, मीन्स एक केबल यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ कनेक्ट हो गई, फिर यहाँ से एक पोर्ट आउट निकल के इसमें इन हो गया, फिर यहाँ से एक पोर्ट आउट निकल के इसमें इन हो गया। इसी तरीके से ये सर्कल पूरा घूम गया और एक जगह आके पूरा क्लोज हो गया। अगर यहाँ से एक कनेक्शन टूट जाता है तो पूरा नेटवर्क में डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो ये रिंग टोपोलॉजी इसको बोलते हैं। और इसको इस्टेब्लिश करना ही बहुत आसान था, सिंपल। अगर एक पीसी से इस पीसी 4 पे डेटा ट्रांसफ़र करना है तो पहले 2 पे होते हुए जाएगा, देन 3 पे, देन वो फाइनली यहाँ पहुँचेगा। तो ये थी रिंग टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी को इस्टेब्लिश करने के लिए जो कॉमन टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो थी एक ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी जो कैट 5 कैट 6 आती है वो ये वाली केबल है, एंड ऑप्टिक फाइबर केबल से भी पॉसिबल था इसको इस्टेब्लिश करने के लिए। रिंग टोपोलॉजी के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं हम। पहले एडवांटेजेस देखते हैं। हाई डाटा ट्रांसमिशन रेट, मींस जो डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड थी वो हाई थी, इजीली डेटा ट्रांसफ़र होता था, फास्ट होता था। ईजी ट्रबल शूटिंग एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सिंपल है, ईजी ट्रबल शूटिंग इसमें रहेगी क्योंकि कहीं भी एक ब्रेक डाटा फ्लो रुकेगा तो हमें पता लग जाएगा किस सिस्टम से इशू आ रहा है। लो कॉस्ट भी थी क्योंकि सिस्टम टू सिस्टम कम्युनिकेशन चल रही थी। ईजी नेटवर्क मैनेजमेंट, नेटवर्क को मैनेज करना भी ईजी था। डिसएडवांटेजेस देखते हैं अब इसके हम। एडिंग और रिमूविंग वन कंप्यूटर डिस्टर्ब द नेटवर्क, सिंपल चीज़ है, अगर रिंग सर्कल में से कोई भी सिस्टम को अगर हमें हटाना है या जोड़ना है तो पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब होगा। ऐसा नहीं है कि सिस्टम को हटाया और जोड़ दिया नेटवर्क चलता रहा। जब हम उसमें कुछ भी डिवाइस चेंज करेंगे, ऐड करेंगे कंप्यूटर को या रिमूव करेंगे कंप्यूटर को, तो पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब होगा ही होगा। और इतना ही नहीं, अगर एक सिस्टम भी अगर उसे बंद रह गया, बंद पड़ गया, तो भी नेटवर्क डिस्टर्ब होगा। सेकंड, अगर पीसी हमें पूरे एक सर्कल में से मान लीजिए 10 सिस्टम कनेक्टेड आपस में रिंग बना हुआ है और हमें एक ही सिस्टम को यूज़ करना है, जैसे कि अगर आप देखोगे जैसे उस सर्कल बना हुआ है, सर्कल में डिवाइसेस कनेक्टेड है 1 2 3 4। अगर मान लीजिए हमें पीसी 2 ही ऑन करना है और हमें डेटा उठाना है इस पीसी से, तो हमें सारे पीसी ही ऑन करने पड़ेंगे तभी वो काम करेगा। सेकंड देखते हैं, फेलर ऑफ वन कंप्यूटर डिस्टर्ब द होल नेटवर्क, सिंपल वही बात आ गई है, एक सिस्टम फेल हुआ पूरा नेटवर्क फेल हुआ। तो ये था हमारा रिंग टोपोलॉजी के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। अगला आता है हमारा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी आज की डेट में भी यूज़ हो रहा है। ये स्टार टोपोलॉजी इन दिस टोपोलॉजी ऑल नोड्स आर इंडिविजुअली कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट लाइक अ हब और स्विच। तो हम देख लेते हैं स्टार टोपोलॉजी PC1 PC2 PC3 PC4 एक हब से या स्विच से कनेक्ट हो सकते हैं ये, ठीक है। तो इसमें एक सेंट्रलाइज डिवाइस आ गया एक नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए। मींस अगर इसमें एक इजी पॉइंट हमें ये मिल जाता है, अगर हमें एक पीसी और ऐड करना है सिंपली ऐड हो जाएगा बिना किसी नेटवर्क डिस्टर्बेंस के और किसी फेलियर के। इसी तरीके से हम और सिस्टम ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि इसमें सेंट्रलाइज डिवाइस इसमें यूज़ हो रहा है। इसके बाद इसको जो इस नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ थी वो थी स्विच, हब और ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी RJ45 के जो कनेक्टर इसमें लगते हैं। इस तरह से पैच कोड आपने देखी होगी जिसमें से 2 कनेक्टर लगे होते हैं और इसमें कोडिंग चलती है, कलर कोडिंग, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे कनेक्टर तैयार होता है और कैसे आयो बनाते हैं हम, जिसमें ये ये कनेक्टर जो है इंसर्ट होता है। तो ये था स्टार टोपोलॉजी, उसका स्ट्रक्चर पूरा ये है, किस तरह से पीसी कनेक्टेड है ये इसमें मेंशन है। और टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है वो स्विच और हब की उस टाइम पे हुआ करती है और ये आज भी ये टेक्नोलॉजी चल रही है। स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं हम। पहले एडवांटेजेस देखते हैं। हाई स्पीड, सिंपल सी बात है, सारा डिवाइस इंडिविजुअली कनेक्टेड है, हाई स्पीड मिलेगी। हाई स्केलेबल मीन्स ये होता है कि अगर मान लीजिए हमारे नेटवर्क में 10 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं और हमें उसके अंदर एक और सिस्टम या 2-3 सिस्टम और ऐड करना है तो ईजिली ऐड हो सके। ऐसा ना हो कि वो एक लिमिटेड सेटअप ही है कि उसमें बस 4 सिस्टम ही ऐड हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और सिस्टम ऐड नहीं हो सकते। तो इसलिए नेटवर्क स्केलेबल होना ज़रूरी है, स्केलेबल, ठीक है। थर्ड आता है लो कॉस्ट थी बट लो थी क्योंकि एक एडवांस नेटवर्क था तो लो कॉस्ट हम उसको बोल सकते हैं। और हाई रिलायबल मीन्स इस पर एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हम उसको कह सकते हैं जो स्टार टोपोलॉजी का है। लास्ट आता है सेफ़ यूज़, और सेफ़ यूज़ तो ऐसा नहीं है किसी डेटा लीक होने के चांसेस हों, जैसे रिंग टोपोलॉजी में आपने देखा होगा PC-A PC-B PC-3 से होते हुए नेटवर्क जो है डाटा जो है फ्लो हो रहा है, देन वो लास्ट पॉइंट तक पहुँचेगा तो डेटा शेयरिंग होती हुई निकल रही है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है,
इसमें सिंपल इंडिविजुअली कनेक्टेड है आपस में सारे, तो सेफ़ यूज़ है। सेंट्रलाइज नेटवर्क मैनेजमेंट, और ऐसा नहीं है कि सिस्टम को हमें मैनेज करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सेंट्रलाइज स्विच और हब है जिसको हमें मैनेज करने की ज़रूरत है, बाकी नेटवर्क में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो सकती। डिसएडवांटेजेस हम देख लेते हैं यहाँ पे। पहला आता है हाई मेंटेनेंस। सिंपल सी बात है, सेंट्रलाइज अगर सेटअप बना हुआ है तो उसकी मेंटेनेंस करनी ही पड़ेगी टाइम टू टाइम। हाई डिपेंड ऑन द सेंट्रल डिवाइस, जब नेटवर्क के सेंट्रल पॉइंट से चल रहा है तो उसकी उस पर डिपेंड रहना भी जरूरी है, क्योंकि उसी पर डिपेंड है। अगर ये हब फेल हो गया मीन्स नेटवर्क फेल हो गया। एक्सपेंसिव, जो स्विच वगैरह और हब वगैरह आते थे थोड़े सा एक्सपेंसिव थे, इसलिए नेटवर्क थोड़ा सा महंगा पड़ जाता था बाकी सारे टोपोलॉजी के मुकाबले। रिक्वायर्ड एडिशनल इक्विपमेंट्स, एडिशनल इक्विपमेंट्स की बात कर रहा है हब और स्विच की। इसमें कोई रिंग नहीं बन रहा, इसमें कोई बस नहीं बन रही, ये सिंपल बन रहा है एक स्टार टोपोलॉजी जिसमें सेंट्रलाइज डिवाइस यूज़ हो रहा है, इसलिए इसमें एडिशनल इक्विपमेंट्स चाहिए था। फोर्थ आता है हमारा ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी को हम एक डायग्राम से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आती है बैकबोन केबल। हमने देखा था बैकबोन केबल किस में यूज़ होती है, बस टोपोलॉजी में। बैकबोन केबल के साथ एक फ्लोर कनेक्ट हुआ है जो कि स्टार टोपोलॉजी का है, मतलब इसमें सारे सिस्टम जो है एक हब से कनेक्ट है जिसको हम स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरा नेटवर्क कनेक्ट हो गया किससे, बैकबोन केबल से। इसी तरह सेकंड फ्लोर है, जो सेकंड फ्लोर सारा सिस्टम है वो कनेक्टेड है हब से, और हब कनेक्टेड है बैकबोन केबल से। सेम सिचुएशन थर्ड फ्लोर पे है और सेम फोर्थ फ्लोर पे है। अब इसके अंदर क्या कहता है, जो ट्री टोपोलॉजी, ये तो हो गया अपना ट्री, ठीक है। और इसके अंदर जो ब्रांचेज है वो हो गए हब, ये ब्रांचेज हो गई। और जो इसके अंदर रूट्स है, रूट्स वो हो गए अपने सिस्टम्स, सिस्टम जो रूट्स हो गए। तो ये अपना पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है ट्री टोपोलॉजी का। ट्री टोपोलॉजी के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, यानी एक ट्री टोपोलॉजी का नेटवर्क अगर हमें इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए यूज़ होता था स्विच, हब, ट्विस्टेड पेयर केबल, और इसके अंदर एक केबल यूज़ होती थी कोएक्सियल केबल, जो कि बैकबोन के लिए यूज़ की जाती थी। ये तो हो गया अपना पैच कोड, जो कि RJ45 वाला कनेक्टर दोनों साइड लगे हुए हैं। अब इसके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं ट्री टोपोलॉजी के। पहले आता है एक्सटेंशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजीज, यानी ये एक्सटेंशन है किसका, बस एंड स्टार टोपोलॉजीज का। मल्टीपल इसके अंदर जो स्टार टोपोलॉजी कनेक्ट हो सकते हैं एक बैकबोन बस केबल के साथ। दूसरा आता है ईजी मैनेज एंड मेंटेन। एडवांटेजेस के अंदर ऐसा कहना है कि इसको मैनेज करना ईजी है और इसको मेंटेन करना भी ईजी है। एरर डिडक्शन इज़ ईजीली डन, ये इसका एक एडवांटेज पॉइंट है। इसके अंदर जो एरर, कोई भी डिडक्शन एरर आता है उसको डिडक्ट करना ईजी है। डिसएडवांटेजेस इसके हम देख लेते हैं। हाईली केबल्ड, अगर हमें एक टी टोपोलॉजी बनाना तो उसके अंदर केबल ही हमें केबल यूज़ करनी होगी, और साथ ही इसमें इक्विपमेंट डिवाइसेस कनेक्ट होंगे। कॉस्टली है क्योंकि केबल तो यूज़ हो रही है, साथ में इसमें कॉस्टली इक्विपमेंट्स भी यूज़ हो रहे हैं। इफ़ मोर नोट्स आर ऐड मेंटेनेंस इज़ डिफिकल्ट, अगर हमें इसके अंदर नोट्स और ऐड करना है लाइक प्रिंटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, कुछ भी हमें ऐड करना है इस नेटवर्क के अंदर तो वो डिफिकल्ट होता था क्योंकि पूरी कॉन्फ़िगरेशन हमें करानी पड़ती थी। फोर्थ आता है सेंट्रल हब फेल, नेटवर्क फेल। इसके अंदर भी ऐसा ही है, अगर मेन हब किसी एक नेटवर्क का वो फेल होता है हब, तो पूरा नेटवर्क फेल होता है इसमें। तो ये था हमारा ट्री टोपोलॉजी के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना फिफ्थ जो है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी, इन अ मैश टोपोलॉजी ईच डिवाइस कनेक्टेड डायरेक्टली टू मल्टीपल अदर डिवाइसेस। इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। देखिए मैश टोपोलॉजी का डायग्राम है ये। अगर आप इस पीसी को देखोगे तो आप ध्यान से देखिए, ये पीसी जो है इस पीसी से भी कनेक्ट हो गया है, इस पीसी से भी कनेक्ट हो गया है, यहाँ भी इसका कनेक्शन चला गया और इस पीसी पे कनेक्शन चला गया, और साथ ही यहाँ भी, मतलब ईच डिवाइस आर कनेक्टेड टू ऑल अदर नेटवर्क्स, जो कि नेटवर्क्स के अंदर है उन सभी से कनेक्ट होगा। अगर मान लीजिए हमें एक डिवाइस और ऐड करना है इसके अंदर, तो सिंपल हमें एक वायर यहाँ पहुँचानी होगी, यहाँ, और बाकी सभी कंप्यूटर्स पे पहुँचानी होगी। अदरवाइज़ वो नेटवर्क से आउट कहलाएगा अगर एक भी डिवाइस से डिस्कनेक्टेड रहता है तो, या फिर वो उस डिवाइस से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कॉमन टेक्नोलॉजी यूज टू क्रिएट मैश टोपोलॉजी, ट्विस्टेड पेयर केबल एंड कोएक्सियल केबल जो है उसमें यूज़ होती थी।
मैश टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोग देख लेते हैं। पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं हम लोग। रिलायबल एंड रोबस्ट, यानी ये रिलायबल था और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था क्योंकि डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है सभी सिस्टमों से ये। हाई कैपेसिटी, इसकी जो डाटा ट्रांसमिशन की जो थी हाई कैपेसिटी थी क्योंकि ईच डिवाइस जो है अपने एक सिंगल पाथ से कनेक्टेड है डायरेक्टली। इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं हम लोग। हाई कॉस्ट इन इंस्टॉलेशन, सिंपल सी बात है, अगर हम इंस्टॉल करेंगे तो हाई कॉस्ट आएगी क्योंकि हर एक कंप्यूटर तक वायर पहुंचानी थी एक सिस्टम से, यानी अगर 10 कंप्यूटर है तो एक कंप्यूटर से 9 कंप्यूटर तक वायर पहुंचानी है। लिमिटेड नंबर ऑफ आईओ पोर्ट्स, अब सीपीयू है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, उसके अंदर सिंपल सा जो आईओ पोर्ट्स है जिसके थ्रू वायर निकल के दूसरे पीसी में कनेक्ट होगी, तो वो भी लिमिटेड आएंगे। ऐसा तो नहीं है 100 पोर्ट उसमें चले जाएंगे, ऐसा नहीं था। लिमिटेड पोर्ट्स था, लिमिटेड बेस पे ही यानी एक छोटा नेटवर्क बन सकता था। पुअर सोर्सेज यूज, उसके जो सोर्सेज थे पुअर थे, इतने अच्छे कुछ एडवांस इसकी टेक्नोलॉजी उस टाइम पे नहीं थी। लास्ट टोपोलॉजी अपनी बचती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। A hybrid topology is a network structure that combine multiple network topologies such as ring, bus, mesh और star to create single integrated network। ये कह रहा है एक हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है कई सारी टोपोलॉजीज को मिलकर बना है और उसमें सभी टोपोलॉजी कनेक्ट होने के बाद कोई भी सिस्टम उस नेटवर्क के अंदर मौजूद किसी भी सिस्टम से बात कर सकता है यानी कम्युनिकेट कर सकता है। तो हाइब्रिड का डेटा आप देखोगे यहाँ पे, ये तो हो गया अपना सिंपल स्टार टोपोलॉजी, ये हो गया अपना रिंग टोपोलॉजी, और ये हो गया अपना मैश टोपोलॉजी, और ये एक तरीके से बना हुआ ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, और इसके अंदर जो बस टोपोलॉजी है आप देखोगे ये वायर निकली, इससे कनेक्ट हुई, ये वायर फिर यहाँ इस स्विच से कनेक्ट हो गई, देन वो इस पीसी से कनेक्ट हो गई। तो मीन्स इसमें ये सारी टोपोलॉजीज यूज़ हो रही है और ये हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाती है। इस टोपोलॉजी को क्रिएट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी वो थी अपनी ट्विस्टेड पेयर केबल जो कि कॉपर वायर आती है कैट 6 की, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिक फाइबर केबल, और बाकी सारे इक्विपमेंट्स थे लाइक हब एंड स्विचेस। इस हाइब्रिड टोपोलॉजी के हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले आता है एडवांटेजेस, कनेक्टिंग मल्टीपल टोपोलॉजीज। इसके अंदर एडवांटेज ये हो गया, इसके अंदर मल्टीपल टोपोलॉजी को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है हाई कैपेसिटी, इस टोपोलॉजी कैपेसिटी हाई हो गई है क्योंकि डिफरेंट टाइप टोपोलॉजी आपस में कनेक्ट हो रही है। स्केलेबल टोपोलॉजीज, जरूरी नहीं है हमारी एक टोपोलॉजी क्रिएट है उसके अंदर दूसरी टोपोलॉजी क्रिएट नहीं कर सकते, उसके अंदर वो भी कर सकते हैं, इसलिए अभी ये स्केलेबल टोपोलॉजी बन चुकी है हाइब्रिड टोपोलॉजी आने के बाद। थर्ड आता है हैंडल फोर्थ आता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। अब जब हाइब्रिड टोपोलॉजी हमारी बन चुकी है जिसमें मल्टीपल टोपोलॉजीज है तो सिंपल सी बात है उसमें जो ट्रैफिक ट्रैवल करेगा वो लार्ज वॉल्यूम में भी होगा। इसके डिसएडवांटेज हम देख लेते हैं। पहला आता है इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज़ डिफ़िकल्ट। अब ये हाइब्रिड टोपोलॉजी आ गई तो मल्टीपल टोपोलॉजीज इसमें अंदर कनेक्ट हो रही है तो इसको कॉन्फ़िगर करने में और इंस्टॉल करने में जो है डिफ़िकल्ट ही होगी। सेकंड आता है मोर एक्सपेंसिव देन अदर टोपोलॉजी। अदर टोपोलॉजीज में क्या से वायर यूज़ हो रही है या फिर एक रिंग बन रहा है या बस बन रही है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इस टोपोलॉजी क्रिएट करने के लिए हमें इक्विपमेंट भी चाहिए होंगे जो कि काफ़ी कॉस्टली होते हैं और वायर्स भी हमें चाहिए होगी जो कि वो भी कॉस्टली होती है। थर्ड आता है मोर केबल इज़ रिक्वायर्ड। इसका एक डिसएडवांटेज ये है इसमें इक्विपमेंट तो यूज़ हो ही रहे हैं, साथ में केबल्स भी हमें चाहिए क्योंकि इसके अंदर मैश टोपोलॉजी अगर कनेक्ट होगी तो मैश टोपोलॉजी के अंदर आपने देखा होगा क्या होता है, एक सिस्टम से सभी सिस्टम तक वायर पहुंची हुई होती है। तो दोस्तों ये थी सभी डिफरेंट टाइप नेटवर्क टोपोलॉजी जिसे अभी हमने एक एक करके डिस्कस किया और जाना किस टोपोलॉजी के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी नेटवर्क कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।